हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टीडीएस क्या होता है या टीडीएस हम किस तरीके से इंक्लूड करते हैं, किस तरीके से डिडक्ट किया जाता है किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी पर। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये होती है हमारी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो टीडीएस का मतलब होता है ये हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो किसी भी सैलरी पर, इनकम का पर या फीस पर डिडक्ट कर लिया जाता है और कुछ अमाउंट हमें सरकार को देना होता है। तो यहाँ पर बात करें अगर पैन कार्ड के और ना होने पर या होने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो अगर हमारे पास पैन कार्ड है तो 10% हमें अपनी इनकम से टीडीएस को देना होता है, और अगर हमारे पास पैन कार्ड नहीं है तो हमारी इनकम से 20% टीडीएस को डिडक्ट कर लिया जाता है जो कि सरकार के अकाउंट में चला जाता है, जिसका इनकम टैक्स रिटर्न करके हम उसको वापस भी ले सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है एग्जेप्शन लिमिट 35,000 रुपए। एग्जेप्शन लिमिट का मतलब होता है कि जब भी हमारी सैलरी को देखा जाएगा तो पर मंथ कितनी सैलरी तक हमें छूट मिल जाती है, डिडक्ट नहीं किया जाएगा, तो वो एक लिमिटेशन रहती है, जहां पर मैंने यहाँ पर 35,000 रुपए का मान के लिया हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि अगर तुम्हारी सैलरी 30,000 है, 32,000 है, 35,000 तक पर मंथ है तो वहां पर हमें इनकम टैक्स नहीं देना होगा, टीडीएस नहीं देना होगा। अगर 35 से ऊपर हो जाती है तो यहाँ पर हमें टीडीएस को देना होगा। ये एग्जेप्शन लिमिट हर फाइनेंशियल ईयर में बदलती रहती है। मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में 35,000 रुपये मान ली है, बाकी जो भी हो आप लोग देख सकते हो, कंपनी में आपको बता दिया जाता है। हर फाइनेंशियल ईयर में हर बार ये एग्जेप्शन लिमिट जो होती है वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हाउ टू इनेबल टीडीएस। पहले हमारे लिए अपनी टैली में टीडीएस को इनेबल करना होगा, जिसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद फीचर्स में जाएंगे, F11 फीचर्स में जाके स्टेचरी एंड टैक्सेशन में पहुंचेंगे, जहां पर F3 की को हम प्रेस करेंगे। उसके अंदर हमारे लिए ऑप्शन मिल जाता है टीडीएस को इनेबल करने के लिए इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसे हम यस कर लेंगे, और सेट अल्टर टीडीएस डिटेल को यस करके उसमें जो भी डिटेल्स रहेगी उससे हम वहां पर फिल कर देंगे। ये स्टेप्स मैं एक बार दिखा भी दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको यस करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंट्री है वो देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 30,000 रुपए की सैलरी हमें सचिन को देनी है और इनके पास पैन कार्ड है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। 36,000 की सैलरी हमें आकाश को देनी है, जो कि यहाँ पर मैंने पैन कार्ड, यस इनके भी पास पैन कार्ड है, ये मान के चलेंगे हम। 40,000 की सैलरी विपिन को देनी है, जो कि हमारा पैन कार्ड नहीं है इनके पास, यानी इनसे 20% का टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। 42,000 रुपए की सैलरी सुमित को देनी है और इनके पास भी पैन कार्ड है। यहाँ पर मैं पहले की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर ये 30,000 रुपए सैलरी पे करनी है सचिन को, तो जैसे कि एग्जेप्शन लिमिट मैंने तुम्हें बताई थी, यहाँ पर हमारी एग्जेप्शन लिमिट रहने वाली है 35,000 रुपए, तो ये उसके अंडर में वर्क है, यानी कि 30,000 रुपए, तो इनके पास से टीडीएस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये टैली ऑटोमेटिकली टीडीएस को डिडक्ट करेगी। उसके लिए हमें लेजर को बहुत ही सावधानी से बनाना होगा, अगर एक भी मिस्टेक हो गई तो टीडीएस में वहां प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए इसी को लेकर मैं तुम्हें ले चलता हूँ टैली की स्क्रीन पर और एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम आ चुके हैं राठौर इंडस्ट्रीज पर, जहाँ पर मैंने अभी सिर्फ एक ही एंट्री की हुई है, जो कि रिसीव में कैपिटल अकाउंट की है। 20 लाख रुपए में हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है। बाकी हमारे पास ना ही कोई भी लेजर बना हुआ है और ना ही कोई भी हमारे पास जो है एंट्री की हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ राठौर की सारी स्टेप को हम एक एक करके देखेंगे। पहले फीचर्स को इनेबल करना देख लेते हैं। F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन आ रहा है स्टेचरी एंड टैक्सेशन, इस पर क्लिक करके हम इसको इनेबल कर लेते हैं। ये जीएसटी का ऑप्शन है, बैट का ऑप्शन है, एक्सरसाइज है, सर्विस टैक्स है, और यहाँ पर मिलेगा हमें टीडीएस का। अगर टीडीएस का वर्जन आपके में नहीं आ रहा है तो आप टैली ERP9 6.0 को डाउनलोड 6.3 को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये मेरे इस ट्यूटोरियल की पहली वीडियो में मैंने सिखा दिया था कि किस तरीके से हम लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से मैंने यस किया है। यस करने के बाद आता है हमारे पास सेट अल्टर टीडीएस डिटेल्स के लिए भी हमने यहाँ पर यस कर दिया है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 10 रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है, जो कि कुछ 11 अंकों का होता है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है, 11 अंक आप लोग देख लेना। यहाँ पर टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड अकाउंट नंबर, ये हमारा पैन कार्ड नंबर के जैसा होता है पर थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है। पैन कार्ड नंबर में क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारे 5 अल्फाबेट होते हैं, जबकि इसमें 4 अल्फाबेट होते हैं, 1 2 3 4। उसमें हमारे 4 न्यूमेरिकल होते हैं, इसमें 5 न्यूमेरिकल होते हैं, 1 2 3 4 5, और एक अल्फाबेट होता है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये 10 नंबर का फॉर्मेट दिया जाता है। यहाँ पर हमारे पास डिडक्टेड टाइप कंपनी ले सकते हो, इंडिविजुअल ले सकते हो। अगर हमने कंपनी लिया है तो वहां पर हमें कंपनी रेजिडेंट करना पड़ेगा, अगर इंडिविजुअल लिया है तो वहां पर इंडिविजुअल में रखना होगा एम्प्लॉयज के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर कंपनी लेकर दिखा देता हूँ। ब्रांच जो भी तुम शहर में या जिस शहर में भी उसकी ब्रांच चल रही है वो डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बहेड़ी में रहता हूँ तो यहाँ पर हमने बहेड़ी ब्रांच डाल दी है। एंटर प्रेस करके यहाँ पर दिया जा रहा है इग्नोर IT एग्जेप्शन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन।
अगर आप इस टीडीएस डिडक्शन की जो मैंने 35,000 लिमिट बताई थी, अगर उसको इग्नोर करना चाहते हो तो उसे यस कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि कितनी भी सैलरी पर टीडीएस जाएगा ही जाएगा, लेकिन हमें इसको यस नहीं करना है क्योंकि हमें देखना है 35,000 से नीचे वालों की हमें टीडीएस नहीं लेना है। बाकी इसको हम एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब टीडीएस के हमारे सारे ऑप्शन इनेबल हो गए हैं। तो एक बार हम लेजर बना के भी मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे लेजर बनेंगे हर एक एंट्री के अकॉर्डिंग। सॉरी, थोड़ा सा सिस्टम स्लो है। यहाँ से हम बैक करेंगे और बैक करने के बाद हम जाएंगे अकाउंट फॉर्म में, लेजर में पहुंचेंगे। और लेजर में अब हम मल्टीपल लेजर नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स भरनी होगी। क्रिएट पर चलते हैं। क्रिएट में जाने के बाद सबसे पहले, क्योंकि मैंने बताया हमने सचिन को सैलरी पे की है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है ये सचिन अकाउंट। एंटर प्रेस करेंगे, जिसके लिए लिखेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। एक बात याद रखना, जब अब से पिछले इंटरव्यू में हम लोगों ने देखा था, अगर हम किसी भी पर्सन के लिए किसी भी पार्टी को पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री सन्ड्री क्रेडिटर सन्ड्री डेप्टर्स के अंडर में रखी जाती है, क्योंकि हम किसी को उधार देते हैं तो वो सारे लोग सन्ड्री डेप्टर्स में आते हैं। हाँ, जबकि यहाँ पर जो हम सैलरी इनको देने वाले हैं ये उधार में नहीं देने वाले हैं, बल्कि इनकी खुद की सैलरी जो हमारे ऊपर आ रही थी वो देने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर ये करंट लायबिलिटीज में मानी जाएगी, इनकी लायबिलिटी हमारे ऊपर आ रही है। तो इन्हें हम सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखेंगे। एंटर प्रेस करने पर यहाँ पर हमारे लिए जो मेन ऑप्शन मिलेगा स्टेचरी इंफॉर्मेशन का, जिसमें ऑप्शन मिलेगा इस टीडीएस डिडक्टेबल, इसे हमें यस कर देना है। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मैंने बताया था अगर वहां पर हम कंपनी लेंगे तो कंपनी रेजिडेंट आएगा, इंडिविजुअल हाफ लेंगे तो इंडिविजुअल एचयूएफ में रेजिडेंट को हमें रखना होगा। तो फिलहाल के लिए मैंने वहां पर क्योंकि कंपनी लिया हुआ था, तो अभी हम यहाँ पर कंपनी रेजिडेंट को लेंगे और यहाँ पर इसको यस करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पर हमारे लिए ऑप्शन मिल जाता है पैन कार्ड का। तो क्योंकि सचिन के पास पैन कार्ड है तो यहाँ पर हम पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमने 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिकल और 1 अल्फाबेट, ये हमारा पैन कार्ड नंबर का फॉर्मेट होता है, जो कि आप डाल सकते हैं। चौथा डिजिट जो होता है वो हमारा पी या उससे रिलेटेड कुछ होना चाहिए। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन में दे देता है। अभी मैं नेक्स्ट एंट्री में दिखा देता हूँ आपके लिए। ये हमारा सचिन का एक लेजर कंप्लीट हो गया है। जैसे हमने सचिन का लेजर बनाया है, सेम टू सेम हमारे दूसरे लेजर भी इसी तरीके से बनाए जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा अभी हमारे लिए किसका, आकाश का लेजर बनाना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेगा, इसको हम यस कर देंगे कंपनी रेजिडेंट में लेकर। और यहाँ पर इनके पास भी क्योंकि पैन कार्ड है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कोई भी मैंने नंबर लिखे हैं। यहाँ पर ये बता रहा है कि जो फोर्थ कैरेक्टर है वो P H C J F A T B L और G में से ही एक होना चाहिए, अदरवाइज कोई सा भी कैरेक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पर चौथा जो कैरेक्टर है हमारा पैन कार्ड नंबर का, इसको ध्यान में रखते हुए मैं P प्रेस करूंगा। 1 2 3 4, ये मैंने P प्रेस किया। 5 1 2 3 4 5। अभी देख सकते हैं कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है। एंटर प्रेस करते हुए इसे भी हमने एक्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास विपिन अकाउंट, जो कि सन्ड्री क्रेडिटर्स में रहेंगे, और इसके लिए भी हमने यहाँ पर यस किया है। यस करने के बाद यहाँ पर भी कि कंपनी रेजिडेंट ले लेते हैं, और कंपनी रेजिडेंट लेने के बाद क्योंकि इनके पास पैन कार्ड नहीं है विपिन के पास, इसलिए यहाँ पर कोई भी मैं नहीं डाल रहा हूँ नंबर, एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सुमित अकाउंट। एंटर प्रेस करेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में लेकर इन्हें भी हमने ये एक्सेप्ट कर दिया है, यस कर देंगे कंपनी रेजिडेंट लेते हुए। और यहाँ पर इनके पास पैन कार्ड है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये मैंने पैन कार्ड नंबर डालते हुए इन्हें भी कर दिया है एक्सेप्ट। अब हमने चारों एम्प्लॉइज के यहाँ पर टीडीएस चारों एम्प्लॉइज के लेजर को बना दिया है, सचिन का, आकाश का, विपिन का और सुमित का। साथ में क्योंकि हमारी सैलरी पे करनी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सैलरी पे अकाउंट, और सैलरी पे जो होती है वो हमारी जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, जो कि मैंने पहले एक्सपेंसेस के एंट्रीज में आपको बता दिया था। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम रखते हुए यहाँ पर हमारे मिलेगा इस टीडीएस एप्लीकेबल, स्पेस प्रेस करोगे तीनों ऑप्शन आएंगे जहाँ पर हमें एप्लीकेबल के लिए सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें सैलरी का एक अलग से नेचर ऑफ पेमेंट बनाना पड़ता है, यहाँ पर पहले से मौजूद नहीं होता है। इसके लिए हम न्यू कैटेगरी पर जाकर बना सकते हैं, जहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर सैलरी। एंटर प्रेस करोगे यहाँ पर सेक्शन, यानी कि हम किस सेक्शन में ये सैलरी आती है, तो वो आती है हमारे पास 192A के अंडर में। यहाँ पर पेमेंट कोड जो कि कंपनी से मिलेगा, यहाँ पर हम रेट डाल देते हैं 10, यानी कि हमें 10% देना है, चाहे वो इंडिविजुअल में हो चाहे अदर डिडक्टेड टाइप को 10% लेना है। और यहाँ पर ये मेन हमारा है एग्जेप्शन लिमिट, किस हद तक, किस लिमिट तक हमें सैलरी को डिडक्ट नहीं करना है, तो वो मैंने यहाँ पर बताई है 35,000 रुपए। तो ये 35,000 से नीचे की सैलरी से कहीं से भी टीडीएस को डिडक्ट नहीं किया जाएगा। एंटर प्रेस करते हुए और हम इसे भी कर देते हैं एक्सेप्ट।
नेक्स्ट हमारा जो लेजर रहेगा वो रहेगा हमारा टीडीएस के लिए। तो यहाँ पर बनाएंगे हम टीडीएस अकाउंट। जितने भी हमारे टैक्सेस रहते हैं उसके जो अंडर रहेगा वो सभी में हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहता है, चाहे हमारा टीडीएस हो, बैट हो, टीसीएस हो या हमारा जीएसटी हो, आईजीएसटी, सीजीएसटी, जो भी रहेगा सब हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ही रखे जाते हैं। यहाँ से मैंने यहाँ पर ले लिया है, ये टीडीएस के अंडर में रखेंगे और टीडीएस हमें किस पर लगाना है, सैलरी पर। नेचर ऑफ पेमेंट में सैलरी आ जाएगा, एंटर प्रेस करते हुए हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारे सारे लेजर हो गए हैं। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारे कितने लेजर टोटल बन चुके हैं। तो डिस्प्ले में आकर हम देख सकते हैं आकाश का है, कैश का पहले से होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का, राठौर कैपिटल अकाउंट, बाकी सचिन है, सैलरी है, सुमित है, टीडीएस है और विपिन है। इतने सारे लेजर हैं जो हमें एक एक करके बना लेने हैं। तो ये तो बात हो गई लेजर की। अभी हमें देखना है कि किसको कितना अमाउंट देना है। जिसको हमें देना होता है उसका सैलरी क्रेडिटर में यहाँ पर लिस्ट आनी चाहिए, जो कि अभी नहीं आ रही। तो इसके लिए पहले हमारे लिए टीडीएस किससे कितना लेना है उसकी एंट्री हमारे लिए करनी होगी यहाँ पर जनरल के अंदर। जनरल की जो शॉर्टकट की होती है वो F7 होती है। जैसे हम F7 प्रेस करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं वाई में ऑप्शन आ रहे हैं, जहां पर हमें सिलेक्ट करना है सैलरी पे। सैलरी पे में जाएंगे तो सबसे पहले हमें सचिन को सैलरी देनी है 30,000। यहाँ पर हमने लिखा है 30,000। एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पर जो बाई लिख कर आ रहा है, बाई की जगह पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे। सैलरी किसको देनी है, हमारे लिए सचिन को। तो 2 में जाएंगे और यहाँ पर हमने क्या किया है, सचिन के लिए सिलेक्ट कर लिया। जैसे हमने सचिन को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सैलरी हमारी डेबिट हो रही है वो 30,000 रुपये और सचिन के में क्रेडिट हो रही है 30,000 रुपये, यानी कि इनसे कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया है। एंटर प्रेस करोगे तो इसके लिए हम यहीं से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारी एक एंट्री हुई है। अभी हमने सैलरी दी नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि किसको कितना देना है। फिर से हमने यहाँ पर लिया है सैलरी पे और सैलरी पे में अब की बार हमारे पास 36,000 यानी कि हमारी जो लिमिट थी वो 35,000 तक थी। 35,000 से ऊपर होने पर टीडीएस जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर 2 में हमें दूसरा नाम लेना था आकाश। आकाश को हमने जैसे ही सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देख सकते हैं 32,400 रुपये यहाँ पर आई हुई है, यानी कि टीडीएस जो हमारे यहाँ पर डिडक्ट किया गया है वो 3,600 यानी कि 10% टीडीएस को डिडक्ट किया गया है। टीडीएस यहाँ पर 2 में हम किसको सिलेक्ट कर लेंगे, टीडीएस के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारी जो सैलरी पेमेंट हो रहा था वो 36,000 होता था, लेकिन आकाश के अकाउंट में जाएंगे 32,400 रुपये और 3,600 यानी 10% के रेट से हमने टीडीएस को डिडक्ट कर दिया गया है, इसलिए क्योंकि इनके पास पैन कार्ड था। इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट हमारी फिर से जनरल में जाना है और यहाँ पर सैलरी पे करनी है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है सैलरी पे और अब की बार जो सैलरी है हमारे पास वो 40,000 है। एंटर प्रेस करेंगे। 40,000 के बाद यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है विपिन का नाम। तो जैसे हमने विपिन को सिलेक्ट किया यहाँ पर देख सकते हैं 32,000 रुपये आ रही है, यानी कि इनसे 40,000 में से 8,000 का टीडीएस लिया गया। 40,000 का 8,000 जो आ रहा है वो आता है हमारा 20%। टीडीएस हमारा आ गया यहाँ पर 20% डिडक्ट किया गया है। उसका रीजन ये है क्योंकि विपिन के पास पैन कार्ड नहीं था। ये आप लोग एंट्री एक बार चेक कर लेना, जो कि मैंने स्टार्टिंग में डिस्प्ले की थी। नेक्स्ट हमारे पास सैलरी देनी है 42,000 की, जो कि सुमित को देनी है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है सैलरी पे हमारी करनी है 42,000। 42,000 की सैलरी देनी है हमारी सुमित के लिए। इनके पास पैन कार्ड है इसलिए इनका सिर्फ 10% यानी कि 4200 रुपये यहाँ से डिडक्ट किए जाएंगे टीडीएस। तो इतनी एंट्री में हम लोगों ने देखा कि किस से कितने टीडीएस को लेना है या किस अकाउंट में कितनी सैलरी को हमारे लिए देना है। एक बार यहाँ पर डिस्प्ले में आकर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पता लग जाएगा कि हाँ भाई जो क्रेडिटर्स हैं, जो कि लायबिलिटीज में हमारे पास आ रहा है, क्रेडिटर्स में हमें पता लगेगा कि आकाश को 32,400 देने हैं, सचिन को 30,000 देने हैं, सुमित को 37,800 देने हैं और विपिन को 32,000 रुपये देने हैं। क्योंकि कुछ लोगों से टैक्स लिया गया है और वो टैक्स हमारे लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। टैक्सेस की बात करें तो 15,800 रुपये का टैक्स आया है, जो कि यहाँ पर अलग अलग अमाउंट से लिया जा रहा है। तो यह दिखाया जा रहा है कि इतना 3,601 से है, 8,001 से है और 4,201 से है। अभी हमने सैलरी किसी की भी दी नहीं है क्योंकि यहाँ से सिर्फ हमें ये पता लगा था कि किसको कितना देना है। तो यहाँ पर आएंगे, अब हमें इनको सैलरी देनी है। तो सैलरी देने के लिए पेमेंट करेंगे हम। तो पेमेंट में जाएंगे F5 में और यहाँ से हम कैश से इन चारों के लिए पेमेंट करेंगे। पहला नाम था हमारे पास सचिन, तो सचिन को जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो 30,000 का पेमेंट करना है। एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हमने जो किया है आकाश के लिए, आकाश के लिए यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 32,400 ही आ रहा है क्योंकि 36,000 में से हमने कुछ का टीडीएस काट लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 32,400 रुपये। 32,400 का ये मैंने पेमेंट कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास विपिन। विपिन को हमें 32,000 रुपये देने हैं सिर्फ 40,000 में से। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन रहेगा सुमित।
सुमित को हमें देने हैं 37,800 रुपये। तो यहाँ पर मैंने लिखे हैं ये 37,800 रुपये। अभी सभी का अकाउंट हमारा जीरो हो चुका है, सभी को पेमेंट हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं जाकर कि कहीं हमारा अभी भी शो तो नहीं हो रहा है, क्रेडिटर में लायबिलिटी तो शो नहीं हो रही। तो यहाँ पर आकर देखेंगे तो क्रेडिटर्स में कोई भी लायबिलिटी नहीं है और हमारा 20 लाख से पेमेंट जो हमारा कैश इन हैंड है वो अभी हो चुका है 18,67,800 रुपये, बाकी का हमारा माइनस हो गया। लेकिन हमें टैक्सेस भी देने हैं 15,800 रुपये के, तो टैक्सेस भी दे देते हैं। टैक्स देने के लिए हमें फिर से पेमेंट में जाना होगा। तो हमें पेमेंट करना है कैसे, किसे, टीडीएस के लिए। तो टीडीएस को हमने सिलेक्ट किया। टीडीएस को सिलेक्ट करेंगे तो पहले रेफरेंस नंबर से अगर ये उठाएगा तो देखो यहाँ पर आ रहा है कि कौन से रेफरेंस से लेना है। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है कि हमें आकाश से लेना है, तो 3,600 एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर नीचे की साइड में हमने फिर से सिलेक्ट कर लिया एंटर प्रेस करके। विपिन से हमारे पास इतना आ रहा है। फिर अगेंस्ट पे रेफरेंस में जाओगे तो यहाँ पर सुमित से हमारे लिए 4,200 रुपये आ रहा है। टोटल हमारा 15,800 में लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसको रिसीव कर लेगा और यहाँ से इसका पेमेंट कर देगा। तो अभी हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, हमने सारे लोगों को पेमेंट कर दिया है। और एक बार यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं। यहाँ से चेक करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे ट्रायल बैलेंस में और यहाँ पर देख सकते हैं टैक्स अभी हमें कोई भी नहीं देना है और सन्ड्री क्रेडिटर्स कोई भी नहीं है जिसको हमें अमाउंट देना हो। टोटल अभी हमारे पास जो बचा है वो 18,52,000 रुपये बचे हुए हैं। इसमें तो हमने सिर्फ सैलरी ही पे करी है और तो कोई भी वर्क किया नहीं है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए नेट लॉस दिखा रहा है 1,48,000 रुपये का, क्योंकि कोई भी सेल परचेज की नहीं गई, सिर्फ हमारा एक्सपेंस ही हुआ है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सैलरी से टीडीएस को किस तरीके से डिडक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम पेमेंट या रिसीव में या जनरल में जाके उसको देखा जाता है किससे कितना टीडीएस को लेना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।